हेलो गाइस, हाय, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मिड टर्म सीरीज कर रहे थे और अब दोबारा से हम चैप्टर्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाया था, है ना, बिगनिंग में, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म कर दिया था। ठीक है गाइस, तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई एम अमृत राज, आई एम मास्टर टीचर ओवर हियर एट वेदांतु गाइस। तो आज हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेकेंड पार्ट करेंगे, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाइस। आर यू रेडी? हाँ, स्टार्ट करें, चलो कूल। तो गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, बट स्टिल अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। एक मेल होता है, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक मेल ऑर्गेनिज्म और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म, बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज गैमीट। गैमीट क्या होता है गाइस? गैमीट इज अ सेल। व्हाट इज अ गैमीट? गैमीट इज अ सेल। कौन सा सेल? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, गैमीट इज अ सेल व्हिच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, है ना गाइस। मेल गैमीट होता है स्पर्म इन केस ऑफ मेन, एंड फीमेल गैमीट होता है ओवा और द एग इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल। ठीक है गाइस, दोनों फ्यूज होते हैं। दोनों जब फ्यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज गाइस फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से क्या होता है गाइस? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? अ जाइगोट इज produced. What is produced as a result of fertilization guys? A zygote is produced. Zygote क्या होता है guys? Unicellular organism होता है। For example, जैसे कि मैं था, I was a zygote once upon a while। ठीक है, मैं एक सिंगल सेल था। अब मेरे को क्या हुआ? मैं 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16, 32, है ना, एंड अकॉर्डिंगली मेरे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले गए और अभी मैं कितना हूं? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हूं। ठीक है, इतने ज्यादा सेल्स हैं मेरे पास कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ठीक है गाइस, सिमिलरली हर किसी के साथ होता है। आप क्या थे? आप भी जाइगोट थे एक टाइम पे, आप में भी एक ही सेल था। अब आप कितने सारे सेल हो गए? बहुत ज्यादा सेल हो गए आपके अंदर भी। ठीक है, तो सिमिलरली दिस इज व्हाट हैपेंस गाइस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना प्लांट्स में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस इन प्लांट्स आल्सो। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में गाइस? जल्दी बताओ। What is the organ of sexual reproduction in plants? Exactly guys, flower. Flowers are organ of reproduction in plants. Flower help करते हैं plants की reproduction में। ठीक है गाइस, वेरी गुड, हमें समझ आ गया। ठीक है, अब गाइस फ्लावर के मे बी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स होते हैं। फ्लावर में भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स होते हैं। अब मुझे बताओ फ्लावर का मेल पार्ट को क्या कहते हैं गाइस? जल्दी बताओ, फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? जल्दी। यस गाइस, फ्लावर के मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमेन और फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टिल और द कार्पेल। ठीक है, स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट, whereas carpel consists of 3 parts, that is stigma, style and ovary। ठीक है गाइस, मेल का क्या था? मेल पार्ट है स्टेमन, जिसमें क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चलो देखते हैं एक बार उसको। ठीक है, हियर इट इज गाइस, इफ यू सी अ फ्लावर आप देखोगे तो गाइस दिस रीजन, दिस थिंग व्हिच हैज अ लोब ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, इसको स्टेमन कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। ये जो स्टॉक्स है ना, इसको फिलामेंट कहते हैं, और ये जो लोब वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? एंथर। द येलो वाला थिंग इज एंथर। ठीक है, ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये हो गया एंथर, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। और जब दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? स्टेमन। सिमिलरली फीमेल पार्ट देखोगे, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये पूरा रीजन है, इसको ओवरी कहते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है ओवरी।
ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जब तीनों मिले होते हैं इसको क्या कहते हैं हम, यस गाइस, इसको कहते हैं कार्पेल, स्टीमर और कार्पेल, इसको ऑल्सो कहते हैं पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया दोस्तों? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंड्रीशियम क्या होता है, गाइनीशियम क्या होता है, सोचा आप लोगों ने? हाँ, चलो मैं बताता हूं क्या होता है। देखो गाइस, कैलिक्स होता है व्हर्ल ऑफ सेपल्स। सेपल, बस सेपल क्या होता है गाइस, ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां लगी होती है ना नीचे फ्लावर के, तो उसको सेपल कहते हैं। ठीक है, और ये जो कलरफुल वाले पार्ट होते हैं उसको पेटल कहते हैं। ठीक है, जो कलरफुल होता है उसको हम पेटल कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, जो सेपल होता है वो सिंगल तो होता नहीं है, कलेक्शन होता है सेपल, 1 2 3 4 लगे होते हैं, है ना। तो इस सेपल के पूरे वर्ल को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। पेटल भी होता है, पेटल भी एक पेटल तो नहीं होता, पेटल का भी सर्कल होता है, तो पेटल के वर्ल को क्या कहते हैं हम, करोला। समझ आ रही है आपको? वर्ल को हम कहते हैं कैलिक्स, सेपल के वर्ल को कहते हैं कैलिक्स, पेटल के वर्ल को कहते हैं करोला। ठीक है, सिमिलरली गाइस, मेल पार्ट कौन सा था हमारा, स्टेमन, तो स्टेमन के वर्ल को हम कहते हैं एंड्रीशियम। स्टेमन भी तो एक तो नहीं होता ना, स्टेमन तो हर तरफ से ऐसे पूरा सर्कल बना होता है उसका, तो पूरे सर्कल ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं हम, एंड्रीशियम। और सर्कल में एक स्टेमन को कहते, उसका एक पार्ट है स्टेमन। निकल समझ आ रही है आपको? गाइनीशियम भी गाइस, फीमेल के भी पार्ट होते हैं ना, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, किसी किसी में एक ही होता है, किसी किसी में बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, कार्पल होते हैं। तो कार्पल का भी एक वर्ल होता है, उसको क्या कहते हैं हम, गाइनीशियम। गाइस आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, एंड्रो मतलब कहीं पे भी आपने देखा होगा, एंड्रो मतलब मेल और गायने मतलब फीमेल। आपने देखा ना गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब कौन होते हैं, वो जो फीमेल के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। कहीं पे भी आपने एंड्रो देखा, एंड्रो मींस मेल। आर वी क्लियर ओवर हियर? वेरी गुड गाइस। तो देखो एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं कैसे ड्रॉ करना चाहिए आपको। ठीक है, so you can simply draw। ठीक है ना, समझ आ गया? ये हमारा मेल पार्ट, दिस इज स्टेमन, है ना। ये हमारा फीमेल पार्ट विच इज पिस्टल। यस गाइस, ठीक है। ये ना स्टिग्मा, ये हमारा टॉप पार्ट हो गया स्टिग्मा, दिस इज माई स्टाइल, दिस इज माई ओवरी विच कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं गाइस, ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स। समझ आ गई? चलो आगे देखते हैं गाइस, मूविंग फॉरवर्ड। गाइस अब हमें पता चल गया कि फ्लावर में मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, उसमें एंथर और फिलामेंट होता है। फीमेल पार्ट को कार्पल और पिस्टल कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है गाइस, अब ये मेल पार्ट बनाता क्या है गाइस, जो मेल पार्ट है हमारा, जो हमने देखा था, उसका जो एंथर है, मेल पार्ट था जिसका जो एंथर है वो क्या करता है गाइस, एंथर बनाता है पोलन ग्रेन्स। जो हमारा एंथर है वो क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स बनाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं गाइस, अगर आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसमें क्या होता है, दो तो मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, दो मेल गैमीट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। पोलन ग्रेन को आप देखोगे तो व्हाट ऑल इज प्रेजेंट ओवर देयर गाइस, 2 मेल गैमीट एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस। समझ आया? है ना, हमारा मेल पार्ट था एंथर, है ना। एंथर इज अ पार्ट ऑफ अ मेल पार्ट, है ना, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंथर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है गाइस, मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं। हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस। सिमिलरली गाइस, जो हमारी ओवरी होती है, जो हमारी ओवरी होती है प्लांट की, इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर गाइस क्या होता है, ओवरी में क्या होता है,
ओव्यूल्स। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है गाइस? ओव्यूल के अंदर होता है एग और द ओवा, दैट इज अ फीमेल गैमीट। समझ आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं। समझ आ रही है? तो हमारा मेल गैमीट कहां पे है? पोलन ग्रेन के अंदर। फीमेल गैमीट कहां पे है? ओवरी के अंदर, ओव्यूल में, और ओव्यूल में भी कहां पे? ओव्यूल के अंदर पड़ा है हमारा फीमेल गैमीट। तो हमारे मेल गैमीट को ट्रैवल करके, है ना, ओवरी तक पहुंचना पड़ेगा। ओवरी पहुंच के फिर उसके बाद उसको ओव्यूल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। समझ आ गई यहां तक हमें? हाँ जी, देखो बताओ, है ना। चलो अब हम देखते हैं क्या होता है गाइस। अब एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, बताओ जल्दी। पॉलिनेशन क्या होता है गाइस? हाँ जी, वेरी गुड। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस, है ना, ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। जो हमारा एंथर था, एंथर ने बनाया पोलन ग्रेन, बट इस एंथर से इसको स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टिग्मा पे जाएगा तो वहां से ट्रैवल करके ओव्यूल तक रीच कर पाएगा। पर्पस क्या है? मेल गैमीट्स को ओव्यूल्स तक पहुंचाना है। तो पहले वो एंथर से ट्रैवल करके कहां जाए? पहले तो स्टिग्मा पे पहुंचे। स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो फिर उसको धीरे 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 करके हम ओव्यूल में ले जाएंगे। अगर ओव्यूल तक पहुंच गया तो फिर उसके साथ उसको हम मेट करा देंगे। समझ आई इसको? तो गाइस इसमें पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम कहते हैं, लिख लो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, दैट इज पॉलिनेशन। वेरी गुड। अब गाइस पॉलिनेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है गाइस? जैसे कि नाम बता रहा है कि सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा तक पहुंच गया। ठीक है, तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। एक और चीज भी हो सकती है गाइस, एक सेम ही प्लांट है, उसमें दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, समझ आ गई सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? मतलब सेम फ्लावर से उसी के स्टिग्मा पे आ गया, एंथर से उसी के स्टिग्मा पे आ गया, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब बता दो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? है ना, वेरी इजी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा फ्रेंड्स? दूसरा प्लांट, उसका फ्लावर, वहां से पोलन ग्रेन उड़ के हमारे प्लांट के स्टिग्मा पे आके बैठ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, है ना गाइस। चलो, तो हमें समझ आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। देख रहे हो, यहां से उड़ के आ गया यहाँ पे, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट भी रहे तब भी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑटोगैमी, गीटेनोगैमी एंड एलोगैमी, है ना गाइस, ये सब है। नाम पता आपके लिए नेसेसरी नहीं है, हमारे 10th में अभी नहीं है ये। ठीक है, बस हमें ये बताना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ठीक है गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? चलो हमें वो तो समझ आ गया कि स्टिग्मा तक पहुंच गया, वो हमारा मेल गैमीट स्टिग्मा तक पहुंच गया। तो आई जस्ट शो इट टू यू। सी गाइस, होता क्या है कि अब क्या हुआ, या तो क्या हुआ, जो हमारा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, हमारा फीमेल पार्ट में हम थोड़ा ओव्यूल्स बना देते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स तो दिख नहीं रहे वहां पे, बट ठीक है ना गाइस। तो हुआ क्या, यहां पे हमारा पोलन ग्रेन आ गया। पोलन ग्रेन मैंने आपको बताया था क्या क्या प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में हमारे। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन गाइस। यहां पे था, तो फिर यहां पे हमारा क्या, पोलन ग्रेन आ गया। पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट है गाइस? 2 मेल गैमीट्स, दो तो मेल गैमीट प्रेजेंट है, और क्या है हमारा एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो गाइस क्या होगा कि जैसे ही ये बनेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, एक ये जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये पोलन ट्यूब बनाता जाएगा और इसको ले जाके ओव्यूल तक ले जाएगा। पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियस था पोलन ग्रेन में, वो एक पोलन ट्यूब बना के जाएगा और साथ में किसको कैरी करते ले जाएगा गाइस? लेट मी ड्रॉ द मेल गैमीट इन ग्रीन, है ना। ये जो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट्स को ले जाएगा। मेल गैमीट को, कितने मेल गैमीट हैं गाइस?
दो मेल गैमीट्स को ले जाएगा वो साथ में, और कहां ले जाएगा? ओव्यूल के अंदर। तो गाइस मेरे को ये बताओ कि ओव्यूल के अंदर कितने मेल गैमीट्स एंटर कर रहे हैं? ओव्यूल के अंदर कितने मेल गैमीट एंटर कर रहे हैं? 2। ओव्यूल के अंदर 2 मेल गैमीट एंटर कर रहे हैं। कूल, चलो, है ना, ओव्यूल के अंदर 2 मेल गैमीट एंटर कर गए। अब गाइस देखते हैं ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर क्या रहता है, ओव्यूल के अंदर माहौल क्या रहता है ना। अब देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, तो ओव्यूल लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओव्यूल लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सो नाउ जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे गाइस, तो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स। ये 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक एग होता है, इसमें एक एग होता है। देन वी हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेल नहीं है गाइस, बस न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये एंड में ये होते हैं 3 एंटीपोडल कहते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? 3 एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। एंटीपोडल सेल्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? ओव्यूल का। हमने देखा ओवरी तक तो हमारे गैमीट पहुंच गए, फिर वहां से अब कहां जा रहा है? ये ओव्यूल में जा रहा है। ठीक है गाइस, नाउ अब होता क्या है? अब होता क्या है कि जो हमारा पोलन ट्यूब आता है, जो हमारा पोलन ट्यूब आता है, द पोलन ट्यूब विच इज ब्रिंगिंग द मेल एंड द फीमेल गैमीट। कितने मेल गैमीट आ रहे थे गाइस? 2 मेल गैमीट्स वे कमिंग, है ना। 2 मेल गैमीट्स enter into the ovule. How many male gametes enter into the ovule guys? 2 male gametes enter into the ovule. One fuses with the egg. Egg मैंने बताया था ना यहाँ पे। तो एक तो egg के साथ फ्यूज कर देता है और क्या बनाता है गाइस? वो बनाता है zygote। क्या बनाता है? It makes zygote। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाके ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और गाइस वो बनाता है ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस। वो क्या बनाता है? वो बनाता है ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस। समझ आई? क्या हुआ? 2 मेल गैमीट ने हमारे ओव्यूल को एंटर करा, एक जाके एग से फ्यूज कर गया, दूसरा जाके 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर गए। गाइस अब यहां पे आप देखो 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है। पहला तो एक फ्यूजन हो रहा है एग और मेल गैमीट का, और दूसरा फ्यूजन हो रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई का और मेल गैमीट का। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है इसको, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। आपने पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। एज यू कैन सी सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट गाइस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हिट अ लाइक बटन गाइस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। लाइक हिट करो गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग, इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम टीचिंग। जल्दी करो। Yeah, cool guys. So let's move forward, है ना? So yes guys, so what is happening over here? Let's just see, let us summarize, है ना? One male gamete fuses with the egg cell and produces the zygote. Guys zygote बनता है, ठीक है? Zygote यही हमारा फ्यूचर प्लांट है, ठीक है। बट ये सीड नहीं है गाइस, ये सीड के अंदर प्रेजेंट है zygote। zygote हमारा सीड नहीं होता, सीड के अंदर हमारे zygote प्रेजेंट होता है। सीड हमारा ओव्यूल होता है और ओवरी हमारा फ्रूट होता है, ठीक है गाइस। तो सेकंड थिंग क्या है? द सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन एंड अ ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट गाइस? ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। इसको एंडोस्पर्म कहते हैं और मोस्टली इट इज पल्प। जो पल्प होता है ना हमारे फ्रूट्स का, वो होता है, ठीक है गाइस। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, है ना गाइस। जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं उसको हम सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। आर वी गुड गाइस? समझ आया डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। गाइस लाइक हिट करो जल्दी से, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर अगेन। या कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, थोड़ा सा आगे देखते हैं, है ना। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट द मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा, ठीक है। लेट अस जस्ट ट्राई एंड ड्रॉ इट। या गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, right? It consists of a pair of testes. Right, it looks something like this. Then we have like this. Like this. Okay, here we have some glands over here. Like this. Guys, this is very crude diagram, but it should work, है ना? बहुत जल्दी बनाया है हमने। अगर आप इससे अच्छा बना सकते हो तो well and good. जो लोग नहीं बना सकते मेरी तरह, guys, this should work for us, है ना? तो guys जल्दी देख लेते हैं, ठीक है? गोनैड्स क्या होते हैं guys? गोनैड्स वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें गैमीट्स बनते हैं। तो what are the gonads in males? Testes. Human male consists of a pair of testes. ठीक है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस है हमारे पास, ठीक है, जो कि लीड करते हैं। व्हाट इज दिस गाइस? यहां से यहां पे स्पर्म बनते हैं जो जाते हैं यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस। टेस्टिस से टेस्टिस लीड्स टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वास डेफरेंस गाइस, ठीक है। ये वास डेफरेंस आके मिलती है हमारे यूरेथ्रा से। किससे मिलती है? urethra se. Guys, urethra is the common opening for urine and the semen. We say urethra is the common opening for urine and the semen. Are we good guys? है ना? Very good. चलो, urethra is the common opening for urine and the semen. Apart from that guys, there is the organ which is called as penis, ठीक है। और थोड़े से ग्लैंड्स भी होते हैं, वी कॉल देम एज एक्सेसरी ग्लैंड्स व्हिच हेल्प्स इन मेकिंग द सीमन, एक्सेसरी ग्लैंड्स। समझ आया? तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, अ पेयर ऑफ टेस्टिस लीडिंग टू वास डेफरेंस, है ना, विच मर्ज इन यूरेथ्रा, ठीक है, और बीच में ग्लैंड्स होते हैं गाइस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो टेस्टिस होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर outside the body. Testes are present in a pouch-like structure called as scrotum outside the body of the male, है ना। to क्यों वो बॉडी के अंदर क्यों रहते हैं? Why are they present in a pouch-like structure? They are present in a pouch-like structure outside the body of the male, क्योंकि जो हमारे टेस्टिस हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना चाहिए जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। जो टेस्टिस हैं दे नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जैसे कि अब एक बिरयानी बना रहे हो तो बिरयानी नीड्स टू बी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुक होनी चाहिए ना। लाइकवाइज जो स्पर्म्स विच आर बीन मेड दे नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे इफेक्टिव स्पर्म फॉर्मेशन होंगे और हेल्दी स्पर्म्स बनते हैं। तो इसके लिए वो क्या है, एक स्कोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो इसलिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ scrotum? It keeps the temperature of the testis 2 to 3 degrees lower than the normal body temperature. The testis keeps the scrotum keeps the temperature of the testis 2 to 3 degree centigrades lower than the normal body temperature, which is necessary for production of the sperms. है ना guys? Cool. चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो या guys, apart from that, testis का एक और function भी होता है. It produces a hormone called as टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस है हमारे वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब बताओ मुझे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है गाइस? ये बताओ, जल्दी बताओ। टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन गाइस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल। अब बताओ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हो गए? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया गाइस अपीयरेंस ऑफ अ फेशियल हेयर, है ना, लो पिच ऑफ वॉइस, है ना, मोर मस्कुलर डेवलपमेंट देन फीमेल, है ना। प्राइमरी कैरेक्टर क्या हो गया? प्राइमरी तो गोनैड्स, प्रेजेंस ऑफ अ टेस्टिस। हम कैसे बताते हैं कि अ ह्यूमन which is born is a male or a female by presence of testis or a ovary। अगर testis होगा तो मेल कहेंगे, ovaries रहे तो फीमेल कहेंगे, ठीक है। then guys, तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं मेल के? फीमेल मतलब मेल के कहते हैं फेशियल हेयर है, मोर मस्कुलर डेवलपमेंट है। फीमेल को देखोगे तो लेस फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ द मिल्क ग्लैंड और द मैमरी ग्लैंड, है ना, और वाइडर हिप्स,
फीमेल्स में होता है ना, एंड हाई पिच ऑफ वॉइस, फीमेल की वॉइस बहुत स्ट्रिलिंग होती है ना, हाई पिच ऑफ वॉइस. सो दीज आर ऑल सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल. ये किसकी वजह से होते हैं गाइस? हमारे टेस्टिस एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, उसकी वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. कूल एंड आर वी गुड? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Similarly guys, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो गाइस हियर, yeah, so the female reproductive system also consists of a pair of primary reproductive organ called as guys ovaries. दो ovaries होती हैं, ठीक है. उसके पास क्या रहता है? like this, ठीक है. like this. Cool. Now guys let us label them, है ना. Guys this is ovary, ठीक है. ओके आई नो डायग्राम थोड़ा ओके ओके गाइस काम चला लो, अभी तो यही हो रहा है, ठीक है. थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, बाकी तो सेम थिंग है. तो वी हैव ओवरी ओवर हियर गाइस, है ना. ओवरी लीड्स टू यस गाइस फैलोपियन ट्यूब. ओवरी एग बनाती है एंड इट पुट्स इट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, है ना. फैलोपियन ट्यूब लीड्स टू गाइस समथिंग कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस. पियर शेप्ड यूट्रस, हमारा एक पियर शेप्ड यूट्रस होता है, ठीक है. देन गाइस दिस रीजन इज कॉल्ड एज सर्विक्स, दिस रीजन इज कॉल्ड एज वजाइना, there's a region called as cervix, there's a region called as vagina, right guys, है ना. so this is what is a female reproductive system, a pair of ovaries leading to fallopian tube which leads to a uterus, cervix and vagina, right guys. As testes were producing male hormones testosterone, ovaries produce female hormones that is estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone, female क्या बनाती हैं? estrogen and progesterone, राइट गाइस. अब होता क्या है, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है गाइस? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट. मेल गैमीट कहां बनते हैं? टेस्टिस में, है ना. फीमेल गैमीट कहां बनते हैं? एग और ओवा में. नाउ गाइस होता क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पेनिस, है ना. पेनिस हमने दिखाया था, द ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द पेनिस इज इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना, है ना. एंड द स्पर्म्स आर released over here in the female reproductive tract, ठीक है. the male organ is inserted inside the vagina and the male semen or the sperms are released into the female reproductive tract. तो होता क्या है, the sperms are released over here, the sperms are released over here, the sperms travel and try to meet the egg or the ova. यहां पे आके egg और ova को मिलने की कोशिश करते हैं. if the sperm reaches the fallopian tube and fuses with the egg or the ova, we say fertilization has taken place. तो fertilization हो जाता है, right guys. So there's an important question कि fertilization होता कहाँ है? What is the site of fertilization? Guys, site of fertilization is fallopian tube में होता है fertilization. जो sperm होता है, male जो sperm होता है, it is transferred into the female reproductive system by using a organ that is penis. It is injected inside the female reproductive system, है ना, through the vagina into the female reproductive system. यहां से the male penis is injected inside the female's vagina and sperms are released over here, and the sperms travel and
what happens to that? The egg also travels from here and reach a side, that is in the fallopian tube where fertilization takes place. And we all know fertilization से क्या बनता है guys? Fertilization के result से zygote बनता है. क्या बनता है? zygote बनता है, मैंने बताया था सिंगल सेल. तो ये zygote क्या करता है guys? ये zygote धीरे से ट्रैवल करके आता है और ये यहां पे आके यूट्रस में चिपक जाता है और यहां पे बेबी डेवलप होता है. वेयर डज द बेबी डेवलप? बेबी डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर. समझ आया गाइस? हाँ. और ये जो प्रोसेस है जिससे जाइगोट बेसिकली फीटस बनता है, और ये फीटस नहीं एम्ब्रियो बनता है. जाइगोट क्या बनता है? एम्ब्रियो. और ये एम्ब्रियो आके यहां पे यूट्रस की वॉल से एक कनेक्शन बना लेता है. द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द यूट्रस वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. उसको क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, वो एम्ब्रियो आके यहां पे अटैच होता है, इम्प्लांटेशन कहते हैं. फिर द बेबी फॉर्म्स अ टिश्यू, अ स्पेशल टिश्यू विद द मदर्स बॉडी. अब ये बेबी क्या करता है? एक स्पेशल टिश्यू बना लेता है मदर की बॉडी से. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गाइस प्लेसेंटा. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज, बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो गया बट ठीक है. कोई नया बंदा देखेगा उसको समझ नहीं आएगा, बट जो स्टार्टिंग से है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड गाइस. ठीक है, अब आई नो आई कैन नॉट इरेज इट. तो यार गाइस उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा. व्हाट इज प्लेसेंटा? यहां पे हम इसको कहते हैं प्लेसेंटा, जो मदर के साथ क्या करता है? एम्ब्रियो को हेल्प करता है चीजें एक्सचेंज करने में. प्लेसेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द मदर्स बॉडी एंड द बेबी. मतलब मदर वॉट एवर शी इज ईटिंग वो बेबी तक पहुंचना चाहिए. वो कैसे पहुंचता है? प्लेसेंटा के थ्रू. और जो भी वेस्ट मटेरियल बेबी में प्रोड्यूस हो रहा है और एम्ब्रियो में प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर कैसे निकलते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू, है ना. बेबी को ऑक्सीजन चाहिए, वो कहां से आता है? प्लेसेंटा से. मदर ऑक्सीजन लेती है, वो हमारे बेबी तक जाता है थ्रू द प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा इज अ टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द मदर्स बॉडी एंड द embryo. Are we good guys? Are we clear? Hit like button if you have understood this. Yes guys, hit the like button if you have understood this. Come on. Yes guys, go ahead. Hanji, great. Right? So yeah. So now baby develops inside the mother's body for a period of 9 months. है ना, 9 months वहां पे डेवलप होता है. इस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड. द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड. क्या कहते हैं गाइस इसको? जेस्टेशन. कहते हैं जेस्टेशन पीरियड विच इज ऑफ 9 months. कूल. हाँ, आगे चले थोड़ा सा. चल, what happened? Okay, the image is not clear. कोई बात नहीं गाइस. So this is the male reproductive organ. मैंने आपको बता दिया कैसा था. This is the female reproductive organ if you can see. Yes guys, we have vagina over here, है ना, cervix, uterus as I told you. This is the ovary, this is the fallopian tube और यहाँ पे fertilization होता है ना guys. What is the site of fertilization? Female reproductive system में fallopian tube is the site of fertilization. Are we good over here guys? हाँ, clear? चलो, very good. Right? So as I explained you guys, very important terms. What is fertilization guys? Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete. जब male gamete और female gamete मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? Fertilization. Fertilization होता कहाँ पे है guys? Fallopian tube of the female reproductive system. What is placenta guys? It is a tissue which forms a connecting link between the mother and the, yes guys, developing embryo's body. It acts as a material, you know, it provides all the essential nutrients needed by the embryo and also helps in removal of waste from the embryo's body. Connecting link between, basically it's the connection between the mother and the developing fetus. Gestation guys, मैंने बताया gestation क्या होता है? Gestation is the, yes, gestation is the time period of development of the baby inside the mother's body. Now guys, एक और चीज important term होती है, that is menstrual cycle, है ना. What is menstrual cycle guys? Menstrual cycle refers to cycle of changes taking place in the female reproductive system. What is it? Cycle of changes
in female reproductive system. Cycle of changes taking place in the female reproductive system every month. Right, cycle of changes taking place in the female reproductive system every month is called as menstrual cycle. ठीक है गाइस. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल. होता है क्या है गाइस, दो ओवरीज हैं फीमेल की, है ना. ईच ओवरी प्रोड्यूसेस अ एग एवरी ऑल्टरनेट मंथ. मतलब इस महीने एग ये वाली ओवरी रिलीज करेगी, और नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी. समझ आ रही है. तो जिसको कहते हैं हम इस साइकिल को कहते हैं हम मेंस्ट्रुएशन. इसमें और भी चीज होती है, मैं आपको बताता हूं. ठीक है. व्हाट हैपेंस एवरी मंथ a egg is released by ovary alternatively from this ovary and this ovary. Now guys what happens, जैसे ही egg release होता है, जो हमारी walls of the uterus होती है ना, जो यूट्रस होती है उसकी walls thick होने लगती हैं. उसकी walls को क्या होने लगता है, thick होने लगती हैं. they start becoming thicker and thicker. they becoming thicker and thicker, है ना. अब ये thick क्यों होती हैं? ये thick इसलिए होती हैं ताकि अगर fertilization हो जाए, egg तो release हो गया, अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन हो जाए और अगर बेबी आके यहां पे अटैच हो तो इट शुड बी एबल टू सर्वाइव. if uterus is very thin the baby won't be able to survive, so uterus should be very thick कि अगर baby if it is formed it should be able to survive. तो क्या होता है, every month the wall of the uterus starts becoming thicker, है ना, in expectation of a fertilization की बेबी बनेगा every month. क्योंकि egg release हुआ है तो there's a possibility ना कि एक बेबी बन सकता है. there's a possibility of a new human being produced. So the wall of the uterus become thick, and in case the fertilization does not take place, fertilization हुआ ही नहीं, मतलब sperm आया ही नहीं, और sexual contact हुआ ही नहीं, penis आया ही नहीं, penis was not used to release the sperm over here in the female reproductive tract. So at that time what will happen? At that time what will happen? The walls of the uterus starts falling off. क्योंकि fertilization तो हुआ ही नहीं, baby is not coming, so what's the purpose of this thick walls? So it starts falling off and it starts coming out of vagina in the form of blood. I would understand there is a oozing of blood from the female's vagina for 2 to 3 days. Why? What happens in that? The walls of the uterus falls off in the form of blood. Then again what happens after 2-3 days? Again the thickening of the uterus will start, है ना. Again egg is released and a pregnancy is expected. So guys this entire cycle continues for 28 days. If this cycle continues for 28 days guys, it might vary from female to female. Okay, फीमेल के हार्मोनल लेवल पे बहुत डिपेंड करता है. ठीक है, कुछ का 30 डेज में हो जाता है, कुछ का 31 डेज में ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है. जस्ट ब्लीडिंग को इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन. The bleeding from the female's vagina is called as menstruation. Okay, this varies from day to day depending upon the food habits, है ना, depending upon the stress levels, है ना, depending upon the activities, physical activities they are undergoing. So but average on an average it is 28 days. So जगह एक बार साइकिल में देख लेते हैं. ठीक है, तो ये मान लो 0 से 3 डेज मान लो. दिस इज अ 14th डे एंड दिस इज 28th डे. तो गाइस ये फर्स्ट 3 डेज में क्या होता है, फर्स्ट 3 डेज में ब्लीडिंग होती है. मानते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी साइकिल. ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि द एंडोमेट्रियम वॉल्स आर फॉलिंग ऑफ एंड द ब्लड वेसल इज फॉलिंग ऑफ, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है. तो इट हैपेंस फॉर 2 to 3 डेज. फ्रॉम गाइस हियर टिल हियर 13 to 14 डेज क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स बिकमिंग थिक अगेन. मतलब वो साइकिल स्टार्ट होती है दोबारा, तो ये थिक होने लगती है. ऑन 14th डे गाइस, 14th डे पे क्या होता है, एग इज रिलीज्ड. On every 14th day, what is happening guys? Egg is released. This release of egg is called as ovulation. This release of egg is called as ovulation. Okay, now guys tell me one thing. क्या 0 to 14th day से पहले fertilization हो सकता है? क्या 0 to 14th day में fertilization हो सकता है? No guys, here no fertilization is possible. Why? क्योंकि egg तो अभी release ही नहीं हुआ है.
0 to 14 डेज के बीच में एग तो रिलीज ही नहीं हुआ है, एग तो 14th डे पे रिलीज हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन 14 टू 28 डेज। 28 डेज भी नहीं गाइस, फ्रॉम 21 और 24 डेज तक, क्योंकि उसके बाद ये जो एग रिलीज हुआ है वो भी डीजेनरेट होने लगता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो 1 वीक आफ्टर द ओव्यूलेशन द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द हाईएस्ट। ठीक है गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हेन the married couple try to have their babies, मतलब every female knows कि उनकी साइकिल कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है। तो 14th डे पे उनको आइडिया लग जाता है कि ओव्यूलेशन हो गया होगा। ओव्यूलेशन हो गया होगा तो उसके बाद इफ दे अंडरगो अ सेक्सुअल एक्ट देन देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ मेकिंग अ बेबी और क्रिएटिंग अ बेबी। और फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू हैव अ बेबी, है ना, दे आर सजेस्टेड टू हैव अ सेक्सुअल इंटरेक्शन बिटवीन 0 to 14th डे, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। Are you able to understand guys? And after 28 days guys, अगर fertilization नहीं हुआ, it will wait for here till here. If fertilization does not take place, then again bleeding will start and the entire cycle continues. This cycle is called as guys menstrual cycle, है ना guys? Very good guys. If you have understood, hit the like button guys. If you have understood this concept, hit the like button. हाँ जी, करो जल्दी कर दो. Okay. वेरी गुड गाइस। अब फीमेल्स में क्या होता है गाइस? दे हैव अ लिमिटेड रिप्रोडक्टिव लाइफ। फीमेल्स हैव अ लिमिटेड रिप्रोडक्टिव लाइफ। द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ इन फीमेल इज कॉल्ड एज मेनार्क। बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एज गाइस मेनार्क, whereas stopping मतलब the reproductive life of a female is limited means after a particular age they stop producing egg or the ova or the menstruation stops. That phase is called as menopause. Menopause means the female cannot produce eggs or the ova. Hence she cannot make babies, right? So this is called as menopause. Cool. Beginning of the reproductive life guys, menarche. End of the reproductive life guys, menopause. But whereas human males, they have reproductive life throughout their life. So the human male can have a reproductive life throughout their life. So obviously you would have heard a 69 age uncle, having a baby. So yeah, so human males have a never-ending reproductive life. Cool? Yes, guys. Anything else, guys? Puberty. There's one more question. कि puberty क्या होता है? Puberty is guys when humans attain sexual maturity. मतलब sexual maturity मतलब they are ready to reproduce sexually. In human males it is 10 to 12 years. In human female it is 10 to 12 years. Human males it is 13 to 14 years. ठीक है, females को sexual maturity जल्दी attain हो जाती है, right? So that means they start ovulating. Ovulating means they start producing egg. That is called as menarche. As I told you, it starts at 10 to 12 years for female, and whereas men का guys reproductive maturity होते हैं 13 to 14 years. We call it as puberty. Puberty means they are now they can sexually be active, right guys? Okay guys, that's it from my side for today. And in the next session we will see reproductive health और questions discuss करेंगे थोड़ा, अगर if time permits. Okay guys, please do let us know like how did you like the session. आपको session अच्छा लगा होगा तो बताइए हमें कैसा लगा, ठीक है? Hit the like button if you have understood anything out of this video, है ना? और that's it guys, stay connected, stay motivated. There are other subjects में also we have put wonderful videos, do watch them. And हाँ जी, तो yeah guys, see you guys, have a good evening and keep smiling. I see you in the next session. Bye bye.